बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों के एलोवेरा पौधे के साथ भी तो ये मसला नहीं? क्या मसला हो सकता है आगे चल के ये भी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी, और एलोवेरा का किस तरीके से आप अपने घर में प्रोपोगेट कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को यहाँ मेरे प्लांट नज़र आ रहे होंगे। एलोवेरा के प्लांट जो हैं इनको आज मैं क्यों रिपोर्ट करने जा रही हूँ, क्या आपके जो पौधे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ से जो है सबसे पहले जो है वो जो मिट्टी है इसको गीला करना है, ताकि जो एलोवेरा के जो रूट्स हैं, जो प्लांट है इसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब ना हो। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इनको इस मिट्टी को जो है वो गीला कर लिया है, और इस तरीके से जो एलोवेरा के 3 प्लांट यहाँ लगे हुए थे इसको निकाल लिया। तो मसला क्या था यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं कैमरा क्लोज करके दिखाऊंगी, शायद आपको नज़र आए कि यहाँ छोटी छोटी चींटियाँ जो है वो इस प्लांट को लग चुकी थी। इस जो मिट्टी थी, पता नहीं इसमें कोई गोश्त वगैरह कोई मीट शीट चला गया या क्या रीज़न हुई, कोई बोन थी, कोई हड्डी थी, क्योंकि कुर्बानी थी। कुर्बानी के बाद जो है ना इसके साथ ये मसला मैंने देखा कि इसमें इतनी ज़्यादा इस मिट्टी के अंदर चींटियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा। अब अगर ये चींटियाँ जो है ये पौधे की रूट्स में चली जाएंगी तो क्या होगा कि उसकी रूट्स जो है वो ख़राब हो जाएगी, मिट्टी में फंगस भी लग जाएगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि जल्द अज जल्द इसको रिपोर्ट कर लिया जाए। अब यहाँ जो मीडिया जो है वो मैंने बना लिया है। मिट्टी ऑलरेडी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, पोरस है, ये वेल ड्रेन है, और यहाँ जो है ये कीड़ियों वाली जो मिट्टी है इसको निकाल के मैंने साइड पे रख दिया है। नई मिट्टी जो है वो ली है, ताकि जो है मेरा जो एलोवेरा के जो पौधे हैं वो ख़राब नहीं हुए। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो मिट्टी है बड़े साइज़ का पॉट है, आप छोटे छोटे प्लांटर के अंदर भी इसको लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, जितने भी मैंने बेबी पप्स लगाती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त उनकी ग्रोथ होती है। यहाँ मीडिया जो है तकरीबन, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम बनाना है एलोवेरा के प्लांट के लिए, तो 70% आपने गार्डन सॉइल, 30% आपने इसमें शामिल कर लेनी है कोई भी किसी भी किस्म की कंपोस्ट। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं, काउडंग शामिल कर सकते हैं, या फिर लीफ कंपोस्ट भी होती है, लीफ जो पत्तों की खाद होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम जो है चीज़ें अच्छे से मिक्स करके हमने इसकी अच्छे से बेडिंग बना लेनी है। सबसे पहले पॉट का जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर जो है छोटी सी हमने कंकरी रख देनी है, ताकि जो है वो अच्छे से उसको कवर कर लें। उसके बाद हमने मिट्टी की एक लेयर रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से दबा के, ताकि पानी जो है ना वो एक तरफ से ना निकले। अक्सर जो है हम लोग जब इस तरीके से इसको रिपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, तो ये भी मिस्टेक छोटी छोटी हो जाती हैं कि हम लोग जो मिट्टी को अच्छे से दबाते ही नहीं है। और इस चीज़ का भी आपने मेक श्योर करना है कि जो मिट्टी है आपकी वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी इसमें सैंड जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए। अगर सैंड नहीं है तो आपने इसमें सैंड भी इस्तेमाल करनी है, ताकि पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो सके। और अगर आप चिकनी मिट्टी जो होती है जिसमें से पानी नहीं निकलता, अगर वो वाली आप मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। यहाँ जो है ये हमने पॉट के अंदर मिट्टी शामिल कर डाल दी है। अब हमने क्या करना है कि इसको एहतियात के साथ, ताकि इसकी जो रूट है वो डैमेज नहीं हुए। एलोवेरा के जो पौधा है साइडों पे जो है हमने मिट्टी जो है वो डाल देनी है, और जो इसके जो लीफ हैं वो टच नहीं होने चाहिए। ये जो इसकी आपको ट्यूब नज़र आ रही हैं इसकी जो बनी हुई हैं, इसको मिट्टी के साथ टच नहीं करना। जस्ट हमने रूट्स जो हैं उनको ही मिट्टी के अंदर दबाना है, ताकि किसी भी किस्म की कोई फंगस का अटैक जो है ना इस पौधे के ऊपर ना आए। अब इस तरीके से हमने इसको वाटरिंग भी कर दी है, तो बहुत ही आसानी के साथ फ्रेंड्स जो है ना हमने इसकी मिट्टी भी चेंज कर दी है, इसको दोबारा से ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। एक दो पौधे मेरे पास और पड़े हुए हैं छोटे छोटे, उनको भी यहाँ जो है होल करके इस तरीके से इस पॉट के अंदर जो है वो मैं यहाँ डालूँगी। आज थोड़ा सा मसला बन गया कि मेरा जो गिम्बल थी उसकी जो चार्जिंग नहीं थी, इस वजह से मुझे जो है ना कैमरा एक हाथ में पकड़ना पड़ा, और दूसरा जो है ना दूसरे हाथ से इस तरीके से मैंने जो है ना प्लांट जो है ना इनको यहाँ लगाया, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना यहाँ आज मुझे करना पड़ा है। और यहाँ जो है इस पौधे को भी मैंने रिपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एलोवेरा का प्लांट जो है ये लगा दिया है, माशाल्लाह से बहुत हेल्दी प्लांट है। यहाँ जो है ये भी लगा दिया है, दूसरे जो छोटे प्लांटर में उसको जो है लगा दिया है, और पानी जो है वो भी हमने लगा दिया है। इस तरीके से छोटे छोटे जो आपके पास घर में जो आते हैं ये दही वाले योगर्ट वाले जो होते हैं, ये कंटेनर वगैरह, या फिर आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसके अंदर भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांटर में आप इसके पप्स लगा सकते हैं,
बहुत ही ईजी टू ग्रो है और बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। और एलोवेरा का जो पौधा है ये तो हर घर में ही मौजूद होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं और इसके बेनिफिट्स से कौन आगाह नहीं है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।